विवाह मानव जीवन की एक बहुत बड़ी घटना है। विवाह संबंधों से जीवन की सफलता असफलता, सुख शांति, उन्नति विकास आदि निर्भर करते हैं। आजकल पति पत्नी का मतभेद कलह, अशांति, तलाक, आत्महत्या तक के परिणाम उपस्थित कर देता है। हमारे यहाँ अभी यह प्रणाली चल रही है कि विवाह संबंध माता पिता या अभिभावक गण तय कर लेते हैं, लेकिन इसके दूरगामी परिणाम निकलते हैं और उनके दाम्पत्य जीवन की गाड़ी का चलना मुश्किल हो जाता है। पति पत्नी के स्वभाव, विचार, रहन सहन में एक रस्ता नहीं रहती। इसी तरह बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो अपनी सभ्यता संस्कृति की मर्यादाओं को भूलकर विदेशी परंपराओं को अनुगमन करते हैं। लड़के लड़कियों में तनिक प्रेम हुआ कि विवाह का प्रस्ताव पैदा हुआ। चटपट विवाह भी हो गए, लेकिन ऐसे प्रेम विवाहों की सफलता अभी तक संदिग्ध रही है। अधिकांश का परिणाम तलाक और पारस्परिक संघर्ष के रूप में ही मिलता है। इसी तरह विवाह संबंधों में वर वधु के चुनाव के आधार, मान्यताएं बहुत कुछ बदल गई हैं, किंतु अभी इन्हें स्पष्ट और सर्वसम्मत नहीं माना जा सकता। पुरानी परंपराओं का ही न तो आंख मींचकर अनुसरण किया जा सकता है, न नई मान्यताओं को ही एकदम अपनाया जा सकता है। क्या वर कन्या का चुनाव माँ बाप अथवा अभिभावक गण करे, या यह प्रश्न केवल लड़के लड़कियों पर छोड़ दिया जाए? ये दोनों ही व्यवस्थाएं अपने आप में अपूर्ण हैं, क्योंकि गृहस्थ की गाड़ी लड़के लड़कियों पर ही चलेगी, माँ बाप पर नहीं। इसलिए उन्हें एक दूसरे को समझने बूझने की आवश्यकता है। विवाह सूत्र में बंधने से पूर्व विवाह का उद्देश्य, महत्व, उसका उत्तरदायित्व समझने की क्षमता भी उनमें होनी चाहिए। जब माँ बाप अपनी रुचि के अनुसार वर कन्या का चुनाव कर देते हैं, तो आगे चलकर इनमें से बहुतों का दाम्पत्य जीवन विषाक्त हो जाता है। पति पत्नी के स्वभाव, संस्कार, विचार, भावनाएं आगे चलकर नहीं मिलते। लेकिन यह भी निश्चित है कि अनुभवहीन लड़के लड़की अक्सर भावनाओं के आवेग में बह जाते हैं। वे एक दूसरे को नहीं समझ पाते और गलत निर्णय कर डालते हैं, और इस तरह के विवाह भी आगे चलकर परिणाम में अहितकर ही सिद्ध होते हैं। लड़के लड़कियों को परस्पर एक दूसरे को समझने बूझने का अवसर दिया जाए, यह आवश्यक है। यह अच्छा है कि वे एक दूसरे को समझ लें, जाने लें, परस्पर के विचार आदर्शों से परिचित हो जाए, किंतु यह स्वतंत्र न होकर माता पिता की सहमति से ही होना चाहिए। इस संबंध में देवदास गांधी, महात्मा गांधी के पुत्र के विवाह की घटना प्रेरणास्पद है। निकट संपर्क में रहने पर देवदास जी और चक्रवर्ती राजगोपालाचारी की पुत्री में प्रेम हो गया, जो आगे चलकर दोनों के अभिभावकों के समक्ष विवाह प्रस्ताव के रूप में आया। गांधी जी और राजा जी ने इस संबंध में विचार करके निर्णय किया कि 5 साल तक यदि इनका प्रेम स्थायी रहा तो विवाह कर देंगे। दोनों ने 5 साल तक प्रतीक्षा की और पवित्र जीवन बिताया। इस परीक्षा के बाद भी जब इनका प्रेम स्थायी पाया गया तो विवाह कर दिया गया। इसी तरह जब तक प्रेम की परीक्षा न हो जाए, वह आंतरिक और शुद्ध न हो, तब तक प्रेम विवाहों को टाल देना ही श्रेयस्कर होता है। स्मरण रहे, भावावेश का नाम प्रेम नहीं है। ऐसे विवाह तो हमारी संस्कृति और आदर्शों तथा भावी दुष्परिणामों की दृष्टि से सर्वथा त्याज्य है, जिनमें अनुभवहीन बालक बालिकाएं माँ बाप की नजर बचाकर अपने पड़ोस में या कहीं संपर्क में आने पर परस्पर प्रेम कर बैठते हैं। इससे कई लड़कियां अनगढ़, असंस्कृत, आवारा लड़कों के प्रेम में चक्कर में उलझ जाते हैं। विवाह संबंधों में धन को कभी महत्व न दिया जाए। वर वधु का चुनाव इस दृष्टि से करना कि वर अधिक धन संपत्तिवान है या वधु के यहां से दहेज अधिक मिलेगा, तो यह तो बड़ी भूल है। धन की प्रतिष्ठा देकर वर वधु के गुण, कर्म, स्वभाव, स्वास्थ्य आदि के प्रति उपेक्षा बरतना उनका भावी जीवन नष्ट करना है, क्योंकि धनवान होकर भी लड़का चरित्रहीन, लंपट, बदमाश, गुंडा हो सकता है। उधर अधिक दहेज का लोभ देकर कई शारीरिक दृष्टि से अयोग्य, खराब स्वभाव की लड़कियां सरलता से ब्याही जा सकती हैं। इसके अतिरिक्त धनी घरानों की लड़कियों के रहने सहन का स्तर, समस्या आगे चलकर पैदा हो जाती है। अतः वर वधु के चुनाव में धन का मूल्यांकन गलत है। इस संबंध में इतना तो देखना चाहिए कि लड़का खाता कमाता हो, अपने जीवन निर्वाह में सक्षम हो। इससे अधिक माली हालत को गौण समझना चाहिए। पंडित श्रीराम शर्मा।
आचार्य